प्रियंका। जी सर। हाँ, दूसरा क्लास चल रहा था वो। अच्छा अच्छा। वो लिस्ट भेजी थी तुम? जी सर, माइक्रो फिर से सोचे पढ़ा दीजिए एक बार, जैसे पढ़ रहे थे लोग तो दिक्कत लग रहा था। कौन अगर टॉपिक देख के बताओ ना। देख के हम्म, उसपे वो कोई टॉपिक बोलो ना। अच्छा ठीक। सर स्टार्टिंग से पढ़ाइए कि दूसरा ये बोले बीच से अभी कोई बाजार अच्छी पढ़ा दीजिए सर। मार्केट। है। मार्केट सर स्टार्ट कर दीजिए। मार्केट स्टार्ट कर दीजिए सर। मार्केट। मार्केट में। हाँ, मार्केट में सर है ना, एकाधिकारी बाजार पढ़ा दीजिए। और फिर एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्प बाजार, द्वि आधिकारिक बाजार, बाजार में निर्णयन, खेल सिद्धांत। एक टॉपिक बोलो ना क्या था। मोनोपोली से सर स्टार्ट कर दीजिए। एकाधिकार। तो फोन करो तो है कि नहीं? नहीं, मैसेज किए तो बोल रहे हैं शादी में जा रहे हैं। ओ। एकाधिकार में एकाधिकार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? इसी का दूसरा नाम रहेगा एकाधिकार में फर्म संतुलन, या एकाधिकार में फर्म संतुलन अल्पकाल तथा दीर्घकाल में कैसे प्राप्त किया जाता है।
सर आप एकदम पूरा समझ गए कि हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था। हैं? सर आप जो बात लिखे हैं हाँ, उसी में प्रॉब्लम हो रहा था कि अल्पकाल और दीर्घकाल में दोनों के हाँ, फिगर जो था ना, हाँ। वो उसमें कैसे होगा और फिर मूल्य निर्धारण करते हैं, हम्म। क्या क्या पॉइंट रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो वही बात बता रहे। जी। तो स्टूडेंट के मन के भीतर का बात हम जान जाते हैं ना। एक बार कुछ पूछोगी और थोड़ा हम बात करेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमको क्या पढ़ाना है। अब देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हर एक साल बीच करके आता है। जी। एक वर्ड होता है मोनो। मोनो का मतलब हुआ एक। और एक वर्ड होता है पोलेन। पोलेन का मतलब होता है विक्रेता। तो माइक्रो माइक्रो अर्थशास्त्र में माइक्रो अर्थशास्त्र में एकाधिकार का बाजार उसे कहते हैं जहां केवल एक एक विक्रेता जहां केवल एक विक्रेता हो तथा अधिक से अधिक क्रेता हो। एकाधिकारी एकाधिकारी फर्म एकाधिकारी फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है तथा प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में अधिक मूल्य लेना है। अधिक मूल्य अधिक मूल्य लेना है, लाभ अर्जित करना है तथा प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में
अधिक मूल्य लेना है। एकाधिकारी फर्म का उद्देश्य प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में कम उत्पादन करना है। उत्पादन करना है। पेज को पढ़ो तो। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, या एकाधिकार में फॉर्म संतुलन अल्पकाल तथा दीर्घकाल में कैसे प्राप्त किया जाता है। मोनो इक्वल टू एक, पोलिन बराबर विक्रेता। माइक्रो अर्थशास्त्र में एकाधिकार का बाजार उसे कहते हैं जहां केवल एक विक्रेता हो तथा अधिक से अधिक क्रेता हो। एकाधिकारी फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है तथा प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में अधिक मूल्य लेना है। एकाधिकारी फर्म का उद्देश्य प्रतियोगिता के बाजार की तुलना में कम उत्पादन करना है।
इसको पढ़ो तो। एक्स वाई एक्सिस पे ए आर एक लेंगे रेखा, और फिर एम आर उसे बीच से डिवाइड कर देंगे, तो ओ एक्स एक्सिस पे हो जाएगा उत्पादन एकाधिकार बाजार में, ओ वाई एक्सिस पे ए आर और एम आर रहेगा। फिर दूसरे फिगर में ओ एक्स एक्सिस पे उत्पादन उत्पादन एकाधिकार बाजार में एसी कर्व लेंगे, फिर एसी कर्व को एमसी कर्व नीचे से बीच से काटेगी, और ओ वाई एक्सिस पे एसी और एमसी रहेगा। कि ए जहाँ आर बराबर पर काटती है एवरेज। ना, काटती है, उसको क्या बोला सर? जाएगा लोएस्ट पॉइंट से। जी, लोएस्ट पॉइंट से। लोएस्ट पॉइंट, ये ई पॉइंट जो है, ये लोएस्ट पॉइंट वहीं से काटेगी, जी। इधर उधर से नहीं, कहीं बाएं दाएं। अबीर लगाना है नहीं। तो आंखें में लगा दिया, अरे अरे वो गाल में लगाओ, गर्दन में लगाओ, तो बहुत आदमी देखोगे आंख में झोंक देगा। हाँ। उसके बाद वो आंख में हमारे यहाँ जो क्लास चल रहा था, तो होता है ना, होली के समय लड़का लड़की सब खेलने लगता है। अब वो खूब रो रही थी, अब क्या हुआ, तो हमारा लेंस गिर गया। अब कौन जानता था कि इसके आंख में लेंस लगा हुआ है, सब जाके नॉर्मल है। अब वो हाँ। झमेला हो गया, होली ने होके वो रोने का आने वाला है। तो इसलिए क्लियर कट है कि लोएस्ट जहां पॉइंट होगा, वहीं जी। से रेखा, एमसी रेखा एसी रेखा को काटेगी, ये एकदम करेक्ट बात है। दूसरा जी। एक करेक्ट बात क्या है, कि ये ए आर रेखा जो है, यहाँ वाला ए आर जी। रेखा जो है ना, हाँ। एम ये आर। एकदम सेंटर में, देख लो यहाँ जो दूरी है सो, यार हाँ, ये ए दोनों, आर रेखा को जो एम आर रेखा होगा सर बीच से एकदम काटती है ना। हाँ, जो दूरी होगा, ए आर का दूरी होगा, उसके हम्म। ठीक हाफ से काटेगी। जी। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गलत हो जाएगा। तो हाँ। हाफ से काटेगी, बड़ी यहाँ हर हाल में ई होगा 1/2। जी। तो लिख लो कि ए आर रेखा को का एम आर रेखा, ए आर रेखा का जितना डिस्टेंस है, चौड़ाई, उसका हाफ से गुजरेगी। तो एक जगह से गुजर गई, इसका मतलब सब जगह से गुजरी हुई है। जी। एक जगह वो पॉइंट बना के वहां से खींचोगी ना, तो ऊपर से नीचे सब जगह हाफ हो जाएगा। क्लियर है? जी। कोई शक? नहीं, आप पढ़े सर। ए आर बराबर एवरेज हम्म। रेवेन्यू, औसत आगम। एम आर बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, हम्म। सीमांत आगम। एमसी हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, हम्म। सीमांत लागत। एसी बराबर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट, हम्म। औसत लागत। हम्म। टीसी हो जाएगा कुल लागत, टोटल। और टीसी टीसी अपॉन क्यू हो जाएगा औसत लागत, बराबर क्या औसत लागत क्या हो जाएगा, एसी। डी डी टी सी अपॉन डी क्यू सीमांत लागत हो जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सीमांत लागत इक्वल टू एम सी। टी आर बराबर कुल आगम, टी आर अपॉन क्यू औसत लागम इक्वल टू ए आर हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी टी आर अपॉन डी क्यू इक्वल टू सीमांत लागत बराबर एम आर, क्यू हो जाएगा सर उत्पादन। क्लियर है? जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब हम लोग को जो प्राइस का निर्धारण करना है, बोर्ड पर नजर रखोगी, उसी चीज को हम बना रहे हैं। और ए आर और एम आर खींच दिए। ए आर एम आर खींचते में तुमको बताए कि बीच से होना चाहिए, अपना नाप के कर लो बीच में। और यहाँ जो है, एक यू आकार का खींचो, ये एवरेज कॉस्ट है। और एक जो है, ये ये लोएस्ट पॉइंट से गुजर रहा है, ये हो गया एमसी। ये एकदम करेक्ट होना चाहिए। अब देखो, एमसी जो है एसी को काट रहा है ठीक लोएस्ट पॉइंट पर। जी। आ
ए आर और एम आर है, तो एम आर भी जो खींचा गया है वो हाफ दूरी से। अब थोड़ा 19-20 हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम 19-20 के जगह जो है 10 और 90 का नहीं अंतर होना चाहिए। और नाप नाप के करोगे तो आदत पड़ जाएगा। तो ये तुमको हो गया एक्स वाई, ये हो गया, ये कहलाएगा एकाधिकारी उत्पादन। एकाधिकारी उत्पादन। और ये हो गया तुमको एकाधिकारी मूल्य। एकाधिकारी मूल्य करेक्ट है। जी जी सर। अब देखो, तुमको पता करना है कि मूल्य निर्धारण कहाँ होगा। तो आप देख लीजिए कि ये पॉइंट जो है, यही पॉइंट है यहाँ नीचे से काट रही है। एसी रेखा, एमसी रेखा एम आर रेखा को एमआर नीचे को से नीचे काट से रही काटते है ना। हैं। जी एमसी रेखा एम आर रेखा को नीचे से नीचे काटती से। है। जी यही, इसी को नीचे लाइन ले जाएंगे और इसी लाइन को ऊपर ले जाएंगे, और जहां सट गया इसका नाम ई दे देंगे, और यहां से बाएं मोड़ देंगे, इसका नाम पी दे देंगे। पी मतलब मोनोपोली प्राइस, पीएम। और उत्पादन हो गया तुमको ओ एम। तो शर्त क्या था कि एम आर बराबर होना चाहिए एम सी। तो देखो इस पॉइंट पर एम आर बराबर हो गया एम एम से। सी। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ, ए नाम दे दो। ए, ए पॉइंट जी पर इस पॉइंट का नाम दे दो ए। तो ए पॉइंट पर एम आर बराबर एम सी हो गया, और ए पॉइंट पर एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती है। शर्त वन, शर्त वन क्या है कि एम आर बराबर होना चाहिए एम सी को। और शर्त दो क्या है कि एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से, नीचे से नीचे से काटती है। चित्र में ए बिंदु, ए बिंदु पर दोनों शर्तें संतुष्ट, दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं।
दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। चित्र में ए बिंदु पर दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। इसलिए एकाधिकार में ओ पी एम संतुलन मूल्य निर्धारित होगा जबकि ओ एम जबकि ओ क्यू संतुलन प्राधिकारी फॉर्म का यहाँ यहाँ पर एम हटा के क्यू कर दो। यहाँ एम इस्तेमाल हो गया है। जी सर। हम पीएम एन लिख लिखे। अच्छा। क्यू लिख दो क्यू जी एकाधिकारी जी। ओ क्यू संतुलन ओ क्यू संतुलन एकाधिकारी फर्म जबकि ओ क्यू संतुलन एकाधिकारी फर्म का ओ जबकि ओ क्यू संतुलन संतुलन उत्पादन संतुलन उत्पादन एकाधिकारी फर्म के द्वारा संतुलन उत्पादन एकाधिकारी फर्म के द्वारा किया जा रहा है। इसी को कहा जाएगा एकाधिकारी फॉर्म संतुलन। पीएम संतुलन एकाधिकारी मूल्य है ओ क्यू
संतुलन एकाधिकारी फर्म उत्पादन की मात्रा है। क्लियर है? जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। एक्स एक्सिस पे एकाधिकारी उत्पादन और ओ वाई एक्सिस पे एकाधिकारी मूल्य। एक आर रेखा लेंगे, फिर ए आर रेखा लेंगे, और एम आर रेखा उसको बीच से काटेगी। एसी कर्व लेंगे, फिर एमसी कर्व जो है, एसी कर्व को लोएस्ट पॉइंट पे काटेगी। और हम जो एम आर रेखा है, वहां पे जो एमसी कर्व टच करेगी, वहीं से क्यू उत्पादन, और वो ऊपर में सर जहाँ पे जाएगा वहां पे क्या हो क्यों नहीं जाएगा? बोलो, ओ क्यों बोलो, डिस्टेंस है ना। जी, ओ क्यू, हाँ। और इधर ओ एक्सिस पे ओ पी एम, और ई पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे दोनों मिलेगा। और एक संतुलन आधिकार संतुलन किस पॉइंट पर हो रहा है? ई पॉइंट पे सर। ए पॉइंट पर। हाँ, ए पॉइंट पे। और वहीं से लंब गिरेगा, जो जी उत्पादन पर जाएगा और ए आर पर जाएगा। ऊपर ए आर में सटेगा, नीचे उत्पादन के लिए नीचे सटेगा। नीचे सटेगा सर, तो तो उत्पादन हो जाएगा ओ क्यू। और ई पर जी सटेगा तो मूल्य हो जाएगा ई क्यू, चाहे ओ पी एम। जी दोनों बराबर है जी डिस्टेंस। ई क्यू भी जी उतना ही हाइट है ना। जी जी। लिख लो अपना तुम। ई क्यू बराबर है ओ पी एम। ओ पी एम। जी। और सर ये एक एक लाइन सर ये बता दीजिए कि जो एम क्यू पे जो ए पॉइंट आ रहा है, और ए आर पे जो पॉइंट होगा, इस पे सर कैसे बोले थे एक लाइन? कैपिटल ए बिंदु जो है जी वो संतुलन बिंदु है, जहां एम आर बराबर एम सी भी है, और एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती भी है। शर्त एक और शर्त दो दोनों संतुष्ट हो रहा है। शर्त एक शर्त दो ऊपर राइट साइड लिखा हुआ है। जी ये दोनों शर्त वहीं ए बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है। राइट साइड का लैंग्वेज पढ़ो ना। जी सर। शर्त वन का लैंग्वेज जो एम आर बराबर एम सी है, और शर्त टू एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती है। चित्र में ए बिंदु पर दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए एकाधिकारी में ओपीएम संतुलन मूल्य निर्धारित होगा, जबकि ओ क्यू संतुलन उत्पादन एकाधिकारी फर्म के द्वारा किया जा रहा है। ओपीएम संतुलन एकाधिकारी मूल्य है, ओ क्यू संतुलन एकाधिकारी फर्म उत्पादन की मात्रा है। क्लियर है? जी क्या समझी? सर, क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे जो है ना, ओ आई एक्सिस पे एम आर रेखा है। एम आर इक्वल टू शर्त वन है सर, एम आर इक्वल टू एम सी रेखा होता है। हम्म, और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटती है, वहीं से हम लोग का संतुलन पॉइंट मिलेगा सर, ए बिंदु। ठीक है। जी। और वो संतुलन बिंदु ऊपर में जाके ए आर पे टच करेगी, और इधर से पी एम हो जाएगा, तो वही ई पे ई पॉइंट हो जाएगा। जहाँ पे टच करेगी वो वहां पे पॉइंट ई हो जाएगा। हम्म और पी पी एन हो जाएगा सर, मूल्य ओ पी एम हो जाएगा सर, एकाधिकारी फॉर्म में मूल्य मूल्य हो जाएगा। ओ की हो जाएगा एक संतुलन संतुलन मूल्य हो एकाधिकारी। जाएगा, मूल्य तो पूरे पर है। जी, संतुलन मूल्य हो जाएगा सर। हम्म, और उत्पादन ओ क्यू हो जाएगा संतुलन एकाधिकारी फॉर्म उत्पादन की मात्रा। संतुलन उत्पादन। जी संतुलन उत्पादन बोलने का मतलब एक खास हो गया, जी। एक खास पॉइंट ओ क्यू। हाँ
अब पूरा ओके। एक्सिस पर तो उत्पादन है, जी। कोई सरफिरा आवेगा तो कम कर देगा, बढ़ा देगा और कंपनी को बर्बाद कर देगा। लेकिन जो असली लेकिन मोनोपोलिस्ट होगा वो कितना जी। उत्पादन करेगा, वो क्यों, अब बेचेगा ओके। कितना पर, ओपीएम। क्यों? ओपीएम पे जी। क्योंकि वो एमआर बराबर एमसी रूल नंबर 1, फॉलो कर। और एमसी हाँ। रेखा एमआर रेखा को नीचे से काटती है रूल नंबर काटते 2, हैं। ये दोनों जी। का पालन करेगा। जी सर। क्लियर है? जी सर। अब इसी को लास्ट में हम लोग देंगे इक्वेशन। इक्वेशन में क्या देंगे, पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पाई हो गया सुपर सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एकाधिकारी फर्म लाभ, और आर हो गया टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। सी हो गया टोटल कॉस्ट, कुल लागत। एक्स हो गया उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा। ठीक है? हम्म। अब देखो, प्रथम शर्त अधिकतम लाभ अर्जित करने का। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त है डेल पाई बाई डेल एक्स, जो बराबर होगा डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल सी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाएगा इकोनॉमिक्स में एम आर, इसको कहा जाएगा इकोनॉमिक्स में एम सी। अर्थशास्त्र में ये तो मैथमेटिक्स हो गया ना, उसका इकोनॉमिक्स ये होगा। और तब एम आर को रहने दे यहीं, एम सी राइट साइड में ले जाए। एम आर इज इक्वल टू एम सी, यही हो गया प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त अधिकतम लाभ अर्जित करने का।
ऊपर वाला जो है उसी का सेकेंड ऑर्डर लेंगे। और शास्त्र में ये लिखाएगा डेल बाई डेल एक्स, और डेल आर बाई डेल एक्स को क्या कहते हैं? एम आर। क्या कहते हैं? एम आर। डेल बाई डेल एक्स रहेगा, डेल डेल सी बाई डेल एक्स को ऊपर हम लोग क्या कहते हैं? एम सी। इसको कहा जाएगा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। अब इसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे और डेल एम आर बाई डेल एक्स माइनस, इसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस डेल एक्स बाई डेल एम आर बाई डेल एक्स। ये साइन जो इधर आ जाएगा ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। डेल एम सी बाई डेल एक्स, अर्थात अर्थात एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती है। तो इसी को कहा जाएगा द्वितीय शर्त। लिख लिए? जी सर। लिखा गया? जी सर, लिख लिए। अब पढ़ो तो ऊपर से। फाई इक्वल टू आर माइनस सी इक्वल टू एफ एक्स।
फंक्शन ऑफ एक्स। प्रथम शर्त अधिकतम लाभ अर्जित करने का डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल सी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन को तोड़ेंगे सर तो अर्थशास्त्र में, और एम आर माइनस एम सी इक्वल टू 0, इसलिए एम आर बराबर एम सी प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त अधिकतम लाभ अर्जित करने का डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डबल डिफ्रेंशिएट सर कर देंगे सब पे, तो इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल आर बॉक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल सी अपॉन डेल एक्स लेस देन 0। अर्थशास्त्र में डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एम आर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एम सी लेस देन 0 द्वितीय शर्त, और डेल एम आर अपॉन डेल एक्स लेस देन डेल डेल एम सी अपॉन डेल एक्स, अर्थात एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती है। फाई क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एकाधिकार फॉर्म लाभ अर्जित करना, आर हो गया टोटल रेवेन्यू कुल आगम, सी हो गया टोटल कॉस्ट, एक्स हो गया उत्पादन की मात्रा। यहीं पर राइट साइड में जी डेल आर बाई डेल एक्स और डेल सी बाई डेल एक्स को यहाँ लिखना है एम आर, और इसको लिखना है एम सी। क्या? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में इस मैथमेटिक्स का नाम क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू, और इसका हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। और ये बोले यहीं से लिया गया, आर सी है, इसी का डेरिवेटिव है, डेल सी बाई डेल सी बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल पाई बाई डेल एक्स, डेल पाई बाई डेल एक्स, ये हो गया सीमांत लाभ। तीनों सीमांत है, सीमांत जी लाभ। अब इसमें है कि कहीं कोई चीज मिसिंग नहीं है। जी इक्वेशन को समझने के लिए इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया है, चित्र को बतलाया गया है, और ये कंप्लीट इन इटसेल्फ है। और ये तुमको क्वेश्चन रहेगा कि एकाधिकार किसे कहते हैं, इसका मूलधार बताइए, तो यही लिखना है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग अलग बताएंगे। जी दैट्स ऑल। ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो।